सारिका जी, श्री गंगा, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी से सुना है कि भजन की एक ऐसी स्थिति भी आती है कि प्रारब्ध को भोगने की शक्ति आ जाती है, यानी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने में क्यों करना चाहिए। लेकिन क्या एक अगर माँ की मनस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि असाध्य रोग से उसका बच्चा पीड़ित हो और उसके कल्याण के लिए अपने भजन को समर्पित कर दे महाराज जी। अब हमें तो ऐसा लगता है कि प्रारब्ध को मिटा पाना बहुत कठिन है। संचित कर्म को मिटाना और क्रियमाण को मिटाना ये तो संभव है, प्रारब्ध एक असंभव सा दिखाई देता है। जैसे हमें लगता है कि एक माँ अपने पुत्र के लिए भजन सद्भावना करती होगी, लेकिन हमारे लिए लाखों लोग सद्भावना करते हैं, लाखों लोग करते हैं। हम प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं। क्या ब्रजवासी, क्या संतजन, क्या भक्तजन, सब यही प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहो और आप चिरंजीवी रहो, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते। पर हम क्या स्वस्थ हो गए क्या? तो महाराज जी, अगर उनकी दुआओं का और उनके प्रेम का क्या भाव हुआ? हाँ, उनका भाव प्रेम का यही है कि हमारा जो मन है वो किडनी के दुख से दुखी नहीं हो पा रहा। कि जो हमें दुख हो कि हम बीमार हैं, परेशान है, ये ऐसी बात नहीं। सबकी दुआ, सबका आशीर्वाद हमको स्वस्थ जैसा अनुभव करा रहा है। ये हम इसलिए उदाहरण दिए कि एक माँ तो केवल अपने बच्चे के लिए करेगी, पर सबका आशीर्वाद, सबका प्रेम हमको किडनी के दुख में डूबने नहीं देता। लेकिन हमारी किडनी तो सही नहीं हो रही ना, और हम भी भजन करते हैं जितना बन सकता है। तो क्या प्रारब्ध का नाश हो गया क्या? प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। हम कोई संकल्प विकल्प ना करें। उचित यही है, उचित यही है कि हम अपने भजन को भगवान को समर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये जीव जो पुत्र रूप में आया है इसे आप सुख प्रदान करें, चाहे प्रारब्ध मिटा के, चाहे प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य दे करके। पर जी एक और चीज समझना चाह रहे थे, जैसे वो किसी भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गया तो ये उसको भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। मतलब इसका कोई अन्य उपाय है नहीं? अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमें दुख आ रहा है या जो भी कष्ट आ रहा है उसको भोगना ही पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा। उस समय आपकी मानसिकता ऐसी हो जाएगी कि आपको कोई ज्ञान नहीं रहेगा, आप उसमें डूब जाएंगे, उस दुख में दुखी हो जाएंगे। दूसरा समझाएगा तो आपको लगेगा ये सब हम समझते हैं, ये हम सब समझते हैं, लेकिन इस समय मुझे धैर्य नहीं है। जैसे मान लो आप एक हैं अपने शिष्य, और उनके एक ही पुत्र था, 20-22 वर्ष का होके पधार गया, तो ऐसे हंस के बात कर रहे थे कि श्री जी की इच्छा थी अपनी चीज